हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि पार्टी में केवल 2 नहीं बल्कि 5 गुट सक्रिय हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई कांग्रेस नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और कभी भी पार्टी बदल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई नेताओं पर जांच चल रही है और कांग्रेस पूरी तरह अंदरूनी कलह से जूझ रही है। इशारों में गोविंद सिंह डोटासरा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजकल मैं नाचने का काम नहीं करता, बल्कि मैंने नाचने का काम किसी और को दे दिया है। इसका सीधा सीधा इशारा गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ था, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार अपने गमछे के साथ नाचते हुए नजर आते हैं, उससे कहीं ना कहीं बाकी के नेता उन पर निशाना साधते हैं। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी सरकार को भी घेरा और कहा कि पेपर लीक मामलों पर बीजेपी के दावे खोखले साबित हुए हैं। एसआई भर्ती को रद्द करना और आरपीएससी को भंग करने जैसे फैसलों का कोई ठोस असर नहीं हुआ। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस को सांपनाथ और नागनाथ फिर से कहा। उन्होंने कहा कि दोनों दल मिलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर राजस्थान को इस राजनीति से बचाना है तो एक नया विकल्प तलाशना होगा। बेनीवाल ने दावा किया कि आरएलपी जवानों और किसानों की पसंदीदा पार्टी है और इसे और मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी हमेशा ही 36 कौम की पार्टी है और इसीलिए आरएलपी ने हमेशा ही 36 कौम के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष किया है। कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि जो लोग चले गए उन्हें भूल जाओ और नए सिरे से संघर्ष करो। 2028 में मजबूती से चुनाव लड़ना है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राज्य में आरएलपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी जल्दी घोषित की जाएगी, जिससे संगठन को और मजबूती मिलेगी और पार्टी राज्य की राजनीति में एक सशक्त विकल्प बनेगी। बेनीवाल की सक्रियता से एक बात तो साफ है कि हनुमान बेनीवाल की लड़ाई बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा देखा जाए तो आदिवासी क्षेत्रों से आगे बढ़ रही पार्टी राजकुमार रोत की पार्टी है, क्योंकि जिस तरीके से राजकुमार रोत अपने आप को मजबूत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से पार्टी लगातार आदिवासी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व कायम कर रही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेकर पूरे राजस्थान में उनके कदम धीरे धीरे पड़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आरएलपी के लिए मुश्किल है। और यही वजह है कि हनुमान बेनीवाल अब खुद को मजबूत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।